हाय फ्रेंड। हाय। बताने जा रहा हूँ कि भारत में अंग्रेजों का आगमन कब हुआ। तो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम के समय में 31 दिसंबर 1600 में भारत में द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी की अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इसकी किस कंपनी की स्थापना से पहले महारानी एलिजाबेथ ने पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए चार्टर ए का अधिकार प्रदान किया। ये जो अधिकार प्रथा से केवल 15 वर्षों के लिए मिला था, बाद में इसे 20-20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के में कुल लगभग 217 साझेदार थे, लेकिन उस कंपनी का मकसद सिर्फ उद्देश्य सिर्फ भूभाग नहीं था, बल्कि व्यापार करना ही था, कब्जा करना नहीं था। भारत में व्यापारिक कोठियाँ खोलने के प्रयास में ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने 1608 में कैप्टन हॉकिंस को अपने राजदूत बना के मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। 1609 ईस्वी में हॉकिंस ने जहांगीर से मिलकर सूरत में बसने की इजाज़त मांगी, परंतु पुर्तगालियों द्वारा सूरत के सौदागरों के विद्रोह के कारण उसे स्वीकृति नहीं मिली। हॉकिंस फारसी का भाषा ज्ञाता था। कैप्टन हॉकिंस 3 वर्ष आगरा में रहा। जहांगीर ने उसे प्रसन्न होकर 400 का मनसब तथा जागीर प्रदान कर दिया। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के पास भेजा। रो का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य था कि व्यापारिक संधि करना। यदि उसका जहांगीर व्यापारिक समझौता नहीं हो सका, फिर भी गुजरात के तत्कालीन सूबेदार खुर्रम से व्यापारिक कोठियों को खोलने के लिए एक फरमान प्राप्त कर लिया। रो के भारत से वापस जाने से पूर्व आगरा, अहमदाबाद, भड़ौच में अंग्रेजों की व्यापारिक कोठियाँ स्थापित कर ली गई थी। जो मैं रेड से लिखा हूँ उसे इम्पोर्टेंट। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर सबसे पहले अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी स्थापित की। यहाँ से सिर्फ वस्त्र का निर्यात होता था। ठीक है। 1639 में मद्रास में, 1651 में हुगली में व्यापारिक कोठी स्थापित की। 1661 में क्या हुआ, इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हो गया, तो चार्ल्स को दहेज के रूप में बम्बई प्राप्त हो गया। ठीक है। और साथ में 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया गया। पूरे भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना उड़ीसा में 1633 में खोला। धीमे धीमे उसने बंगाल, बिहार, पटना, बालासोर, ढाका हर जगह खोल दिए। ठीक है। 1647 में अंग्रेजों ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लेकर कारखाने की स्थापना की, तब कारखाने की किलेबंदी कर दी। उसका नाम पड़ा फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक। ये इतना फेमस हो गया कि जो मछलीपट्टनम का पहला मुख्यालय था, उससे ज़्यादा कोरोमंडल समुद्र तट पर फेमस हो गया फोर्ट सेंट जॉर्ज। 1651 ईस्वी में बंगाल को सर्वप्रथम व्यापारिक छूट प्राप्त हुई। ठीक है। अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी प्रथम कोठी 1651 ईस्वी में हुगली में स्थापित की और ब्रिस्बेन को 1657 में हुगली के स्थापित अंग्रेजी फैक्ट्री का प्रधान नियुक्त कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना हुई। इसका पहला गवर्नर चार्ल्स अय्यर था। ठीक है। फिर 1669 से 1670, 1669 टू 1677 तक बम्बई के गवर्नर गोराल्ड ओंगियार ही वास्तव में मुंबई का महत्वपूर्ण संस्थापक था। 1687 तक बम्बई के पश्चिमी तट का प्रमुख व्यापारिक केंद्र बना रहा। गोराल्ड ओंगियार ने मुंबई में किलेबंदी के साथ ही गोदी का निर्माण करा, तो मुंबई का नगर की स्थापना की, एक न्यायालय, एक पुलिस दल की स्थापना भी की। गोराल्ड ओंगियार ने मुंबई गवर्नर के रूप में यहाँ तांबे चांदी के सिक्के ढालने की टकसाल भी स्थापना की। ओंगियार के समय में मुंबई की जनसंख्या 60,000 थी। उसका उत्तराधिकारी रॉल्ट था। उसके बाद आता है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी व्यापारिक कंपनी थी, जिसने 1600 में शाही अधिकार प्राप्त कर व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। कंपनी का मुख्य उद्देश्य था धन कमाना। 1708 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रतिद्वंदी कंपनी न्यू कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय हो गया। परिणाम स्वरूप द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी गई। ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। फ्रांसीसियों ने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ अपने
व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की, मुख्यालय कहाँ स्थापित किया। धन्यवाद।